इस वक्त अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आई और वो ये कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप सरकार के टैरिफ को या ट्रंप के टैरिफ को जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पे लगाए थे, अलग अलग देशों पे लगाए थे, उन्हें खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि वो अवैध हैं, असंवैधानिक हैं, इलीगल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कैसे दिया है, उसके पीछे क्या दलीलें दी हैं, वो भी आपको डिटेल के साथ बताते हैं। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस टैरिफ को रद्द करते समय 6-3 की मेजॉरिटी के साथ ये फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों से आगे जाकर ये फैसले लिए थे। कोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी IEEPA का इस्तेमाल करके ट्रंप ने या उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने ये टैरिफ इम्पोज किए थे। कुछ खबरें और उसके बाद फिर अंत ऐसे होता है बाजार का कि कुछ दिशा तय नहीं होती है। क्या अब मार्केट, ये चाहे जियोपॉलिटिकल उथल पुथल कहिए, थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन फ्रॉम IT कहिए, उसके साथ छोटी मोटी खबरें ट्रेड डील और इसके इर्द गिर्द की कहिए, ये सब मिला के बाजार अब ऐसा ही चलेगा? नहीं नहीं, मेरा मानना है कि ये बहुत शॉर्ट टर्म एक इम्पैक्ट है। और मेरा मानना है कि बाजार इसे और बेहतरी बन सकता है, इससे नीचे या बहुत गिरावट की संभावना नहीं है। और ये कारण मैं क्यों बता रहा हूँ कि देखिए, एवर सिंस द बजट डे FIS की वापसी हुई है। खाली एक दिन जहां पर वो एंथ्रोपिक की खबर आई थी और एक वर्ल्ड वाइड IT सर्विसेज में गिरावट आई थी, उसके साथ इंडिया में फर्दर IT की गिरावट हुई थी और वो 7,500 के करीब करोड़ उसी दिन की बिकवाली हुई थी। उसके अलावा देखें तो इस महीने FIS का या 1,000 करोड़ के तक सेलिंग या 1,000 करोड़ की तक बाइंग ऐसे ही चल रही थी। माने मेरे ख्याल में एक बदलाव आ गया था कि इंडिया को एक कंटिन्यूअस सेल मार्केट से वो थोड़ी बहुत एक लिमिटेड सेलिंग बाइंग की स्टोर आते, एक्सेप्ट सपोज दैट वन डे, वो एक बात थी। सेकंड बात यह है कि आपने जिक्र किया दो चीजों का, IT और जियोपॉलिटिकल। अभी IT का मानना है कि वो बहुत लोकलाइज्ड इम्पैक्ट खाली IT सेक्टर के ऊपर था, इसका पूरा मार्केट का इम्पैक्ट में IT के कारण मैं नहीं मानता हूं। नंबर टू, आपने जियोपॉलिटिक्स की बात की और उस दिन भी देखे, दैट इज परसों की दिन, क्योंकि कल की दिन जब 1,700 पॉइंट्स की गिरावट मार्केट में भयंकर हुई थी, उस दिन भी देखे FIS और DIS दोनों ने बिकवाली की, मगर 800-900 करोड़। ये इतनी भयंकर बिकवाली नहीं थी कि इतना बड़ा क्रैश को एक्सप्लेन किया जाए। तो कल की थी एक टेक्निकल रिएक्शन बाय हेज फंड्स, बाय रिटेल स्पेकुलेटर्स, ट्रेडर्स, जिन्होंने पोजीशन बिल्ड की थी और उसको अनवाइंड करते हुए इतना बड़ा क्रैश, इसलिए देखिए आज बाउंस बैक हो गया। तो ये खास करके मैं बताऊं कि ये लोग जो एक पोजीशन बिल्ड करते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की कुछ होती है, ये बात है जो मार्केट को कल अफेक्ट किया था। मगर बिगेस्ट थिंग जो बजट के बाद ही देखे तो मार्केट क्यों, क्योंकि उसके पहले इंडो यूरोप ट्रेड डील साइन हुई थी, उसके बाद इंडो US डील की खबर आई थी, तो बजट भी प्रो इकोनॉमी थी, तो मार्केट इससे तेजी से क्यों नहीं चला, वो सवाल जब उठता है तो मेरा मानना है कि ये DIS का कारण है। और क्योंकि DIS की बात करें तो दो तीन चीज उसमें मेरे को हाईलाइट करना है। एक के देखिए, उन्होंने जो हाथ में जो पिछले 3-4 महीने की बात करें, उनको करीबन 30,000 करोड़ एवरेज इनफ्लोस मिला है प्योर इक्विटी फंड्स में, हाइब्रिड्स में और कुछ 3-4 हजार उससे मिलाकर आते हैं। मैं पैसिव को छोड़ रहा हूं क्योंकि मैसिव का पैसा तुरंत लग जाता है मार्केट में, ETF का पैसा तो उसी दिन लग जाता है। तो ये जो 30,000 करोड़ के आसपास की समझिए नवंबर दिसंबर का, तो जनवरी में उस महीने में FIS ने 41,000 करोड़ की बिकवाली की, मगर DIS ने करीबन 70,000 करोड़ की खरीदारी की इन द रन अप टू द बजट। तो बहुत पोजीशंस उन्होंने ले लिया उस टाइम में, जनवरी मंथ में ही। अब क्या हुआ इस महीने, देखिए लास्ट मंथ फुल मंथ 69,000 करोड़ का बाइंग, इस महीने 20 तारीख तक खाली 11 करोड़, 11,000 करोड़ का बाइंग, यानी DI का सेलिंग बाइंग एकदम से घट गया। और जो 10 दिन है, 5 या 6 दिन मार्केट के दिन होंगे, उसमें मैं नहीं समझता हूं कि और 10,000 करोड़ से ज्यादा जुड़ सकता है। यानी इस महीने DIS का बाइंग सब द वीकेस्ट बाइंग इन द लास्ट 2 इयर्स 20,000 करोड़ के करीब होगा। और इसका एक कारण, 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो वो अर्निंग सीजन की कंप्लीशन के लिए वेट करके कौन से सेक्टर कौन से स्टॉक को चुनना, ये डिसीजन के लिए वेट कर रहे हैं। अभी के मार्केट में जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं उसको देखते हुए अभी तो लग रहा है कि इंडियन मार्केट में कोई बड़ी तेज़ी तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यदि बाज़ार की लेवल्स की पॉइंट्स के ऊपर जाता हुआ नज़र आता है,
अच्छी खासी बुलिशनेस भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलती है, तो वहाँ से इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। देखिए, कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से मार्केट पर प्रेशर बना हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच से जो युद्ध की खबरें आ रही हैं, वो हद-दर-जूल है और उनकी वजह से ही मार्केट में ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि मार्केट किस दिशा की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट में ऑल टाइम हाई भी ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन इंडेक्सेस जो है अपने हिसाब से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। कल की खबर के हिसाब से इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। उसके उलट आज भारतीय बाज़ार जो कल का लो था उसको ट्रिप करते हुए अच्छी खासी तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आया और निफ्टी में करीब आधे % तक की तेज़ी, बैंक निफ्टी में भी करीब 450 पॉइंट तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अच्छी खासी रिकवरी इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिली, लेकिन अब मंडे का मार्केट काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि यहाँ से एक दिशा जो है वो मार्केट की किस दिशा में जा सकता है ये जो है दिखाई दे सकता है। क्योंकि यदि बाज़ार कल के लो और आज के लो को तोड़ता है, नीचे की तरफ अच्छी खासी क्लोजिंग होती है, तो वहाँ से गिरावट और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन यदि वो लेवल ट्रैप होता हुआ मार्केट में एक ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बनती है, तो वहाँ से मार्केट की दिशा तय हो सकती है, वहाँ से मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट करता हुआ नज़र आता है। मार्केट में 2 ही चीज़ें संभव हैं यहाँ से, कि मार्केट में कोई तेज़ी होगी तो यहाँ से बड़ी तेज़ी दिखाई देगी, और यदि गिरावट भी होती है तो गिरावट भी बड़ी होगी। याद कीजिए, जब हम बात कर रहे थे कि ये जो गैप पेंडिंग है, वो पेंडिंग जो गैप है वो बाज़ार भरता हुआ नज़र आ सकता है। इन्हीं खबरों के बीच में बाज़ार को मौका रहेगा कि जो गैप है वो फिल करता हुआ बाज़ार दिखाई दे। देखिए, इस प्रकार के जो गैप बनते हैं, मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी होती है, वो गैप फिल एक ही तरीके से हो सकता है कि बाज़ार में कुछ ऐसी न्यूज़ें आई जिसकी वजह से मार्केट में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डलता हुआ नज़र आए, और वैसे ही खबरें अभी युद्ध की जो चल रही है उनकी वजह से मार्केट के पास मौका है कि वो जो गैप बना हुआ है वो बाज़ार फिल करें। तो देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें आने वाले दिनों में बनती हुई नज़र आती है, किस प्रकार से इंडियन मार्केट खुद को स्ट्रॉन्ग रख रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स तो चलती हुई नज़र आ रही है, साथ ही जो रुपये और डॉलर की जो मजबूती है उसकी वजह से भी इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट है। उसके जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो एफआईज की तरफ से भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। एफआईज जहाँ पर लगातार सेलिंग फिर से दिखाई दे रही है, ज़्यादा कुछ बाइंग के मौके एफआईज की तरफ से दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जब तक एफआईज की बाइंग अच्छे तरीके से अच्छे लेवलों पे नहीं आएगी तब तक इंडियन मार्केट ऐसे ही हदरजुल रहेगा। हो सकता है कि इंडियन मार्केट कोई बड़ी गिरावट दे सकता है जहाँ से एफआईएच की बाइंग हो, और यदि ऐसी बाइंग आती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए एक ज़बरदस्त जो है बुलिश नेस का काम करती हुई नज़र आ सकती है। तो देखना ज़रूरी है कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में रिकवरी के चांसेस बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।